और ये तीन चीज जो सरकार शुद्ध नहीं दे सकती, ये उसकी नाकामी है। लेकिन जितना धर्म बढ़ता गया उतनी अशांति बढ़ती गई। ये मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। हर मजहब सिखाता है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। किससे कहें भाई? किससे बोले गर्व से? गर्व से कहो मुसलमान है तो वो किससे बोले? आखिर हम गर्व से किससे बोल रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? क्या मतलब कि हर इंसान चोर है, लेकिन अपने को चोर मानने को कोई तैयार नहीं है। सम्मानित उदय नारायण जी, आज के मंच का उद्घाटन करने वाले हमारे सम्मानित शंभू प्रसाद बौद्ध जी और आज के विशिष्ट वक्ता सम्मानित प्रोफेसर विजय बहादुर जी, पात्र बनने के साथ साथ इतिहास का पात्र भी बनने की कोशिश कीजिए। तो आज यह ठकुरा गांव भी इतिहास का पात्र बन गया है। इतिहास का पात्र बन गया है और डॉक्टर धनंजय जी को और अशोक जी को, जिन्होंने भूमि दान देकर के उसके पिलर को खड़ा किया है, आप दोनों का भी स्वागत अभिनंदन है। और जितने भी लोग ये वर्दी में घूम रहे हैं, मैरून कलर के चक्र लगा हुआ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देख के मुझे खुशी हो रही है। शायद मैं जब इस गांव में आया रहा होऊंगा तो शायद आप लोगों का जन्म भी हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं। शायद अनुमान लगा रहा हूँ, शायद जन्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबकी उम्र 20-25 के अंदर ही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। इस शानदार को गेट को देखा हमने तो आज एक बहुत ही बड़ी बात कह के चले गए थे शैलेंद्र जी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। उसका उदाहरण पानी से दे रहे थे कि हमको पूर्वज हमारे तालाब छोड़कर गए थे, नहर छोड़कर गए थे, एकदम ऊपर पानी छोड़कर गए थे, और आज के बच्चे पॉलीथीन की टंकी में नहा रहे हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों ने हमें बगीचा दिया था। अब किसी गांव में बगीचा रहा नहीं, अब सारे बगीचे कट के बिल्डिंगों में बदल गए हैं। जीटी रोड के किनारे सब पेड़ हुआ करते थे जो अशोक ने लगवाया। आज वो सारे पेड़ काट करके रोड बन गए। तो हम आने वाली पीढ़ियों को बढ़िया रोड दे सकते हैं, बढ़िया मशीन दे सकते हैं, बढ़िया मोबाइल दे सकते हैं, बढ़िया कंप्यूटर दे सकते हैं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियाँ कंप्यूटर खाएंगी? आने वाली पीढ़ियाँ रोड खाएंगी? आने वाली पीढ़ियाँ मोबाइल खाएंगी? आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध भोजन चाहिए। और ये तीन चीज जो सरकार शुद्ध नहीं दे सकती, ये उसकी नाकामी है। और सम्राट अशोक का शासन मानव कल्याणकारी नहीं था, लोक कल्याणकारी था। लोक में सब आते हैं, पेड़ पौधे सब। तो आज अभी मानव की चिंता खाई जा रही है, अभी मानव को चिकित्सा ठीक से नहीं मिल रही है, तो पशुओं की बात कौन करने जाए? तो आज जिस परिवेश में रह रहे हैं हम लोग, इस धरती पर जितना जानवरों ने इंसान को नहीं काटा होगा, जितना जानवरों ने इंसान को नहीं मारा होगा, उससे ज्यादा इंसानों ने इंसान को काटा और मारा है। तो हमें लगता है कि सांप से खतरा है मुझे, हमें लगता है कि कुत्ते से खतरा हमें है, लेकिन कितने कुत्तों के काटने पर लोग मर गए, कितने सांपों के काटने से लोग मर गए, लेकिन इंसान ने काट काट के कितने लोगों को मारा, इसकी कोई सीमा नहीं है।
लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाया है आपस में बैर रखना। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में एक धर्म थे तो थोड़ी कम शांति थी, 2 धर्म हो गए तो ज़्यादा शांति हो जानी चाहिए, 3 धर्म हो गए तो और शांति हो जानी चाहिए, 4 धर्म हो गए तो और शांति हो जाना चाहिए, इतना सारा धर्म हो गया तो हर जगह शांति ही शांति होनी चाहिए। लेकिन जितना धर्म बढ़ता गया उतनी अशांति बढ़ती गई। इसका मतलब जो धर्म के संदेश हैं वो एक ऐसे शुगर कोटेड कैप्सूल में दिए जा रहे हैं कि खा तो लोग मीठा समझ के रहे हैं, लेकिन अंदर जाके अशांति पैदा कर रहा है। जैसे कोकेन दवा है ना मलेरिया की, ऊपर से मीठा कैप्सूल होता है लेकिन अंदर वो तीखी दवा होती है। तो अगर ये सारे धर्म अच्छा रास्ता दिखाते तो कोई भी धार्मिक महोत्सव होता है, आप लोग देखते होंगे, इवन ईद, बकरीद, दशहरा कुछ भी हो, तो इतने सारे पुलिसों की ड्यूटी को लगाई जाती है, फोर्स उतारा जाता है, कई गाड़ी। जब इस शांति के दूत यहां पर आ रहे हैं तो फोर्स की क्या जरूरत है? इसका मतलब फोर्स को इस बात का अंदेशा रहता है कि धार्मिक लोग हैं, पता नहीं कब बवाल कर देंगे। ये धार्मिक लोग हैं, पता नहीं कब बवाल कर देंगे, इसलिए वहां पुलिस फोर्स लगाई जाती है। काश पुलिस को इस बात का सुकून होता कि धार्मिक लोग हैं, कभी अशांति नहीं फैला सकते, तो शायद वहां प्रशासन की ड्यूटी की जरूरत ही नहीं होती। तो ये छोटे छोटे जो लक्षण हैं ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चलता है और बाहर क्या निकलता है। तो सुनने में बड़े खराब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मान लीजिए मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। हर मजहब सिखाता है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। किससे कहें भाई? किससे बोले गर्व से? गर्व से कहो मुसलमान है तो वो किससे बोले? आखिर हम गर्व से किससे बोल रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? जैसे किसी गांव में कोई ताला लगाता है तो किसके डर से ताला लगाता है? कि गांव में मैं अकेला एक ईमानदार रहता हूं, सारे पड़ोसी मेरे चोर हैं, पता नहीं कौन चुरा लेगा, तो ताला लगा रहता है। अब उसके बगल वाला अपने घर में का ताला क्यों लगाता है? वो भी यही सोचता है कि मैं ईमानदार हूं, मेरा बगल वाला पता नहीं क्यों चोरी कर लेगा। उसके बगल वाला भी यही सोच के ताला लगाता है। पूरे गांव के लोग ताला इसलिए लगा रहे हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं। अब पूरा गांव में ताला लगा है। इसका मतलब हर पड़ोसी से डर रहा है। भारत को पाकिस्तान से खतरा है और पाकिस्तान को भारत से खतरा है। अब खतरनाक कौन है दोनों में? पड़ोसी खतरनाक है कि हम खतरनाक हैं? इसका मतलब कि हर इंसान चोर है, लेकिन अपने को चोर मानने को कोई तैयार नहीं। और भगवान बुद्ध का धर्म, अशोक का धर्म अपने से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है। जब खुद के अंदर पंचशील का प्रवाह होगा, खुद के अंदर त्रिषण का प्रवाह होगा, तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई न टाला डाले। ये गीत लिखी गई होगी जिस युग की कल्पना करके